हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टाइम ऑफिशियल अपडेट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस जो वैकेंसीज निकला है ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी क्या रहेगा, कितनी बार आप कौन सी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। देखिए, अभी फ़िलहाल जो है एसएससी एमटीएस हवलदार का जो एक जॉब वैकेंसीज निकला है, इसमें दो वैकेंसीज है। एक होता है एसएससी एमटीएस और दूसरा, यानी कि इसमें दो पद है। पहला पद है एसएससी एमटीएस और दूसरा पद है हवलदार का। ठीक है, दोनों का जो वैकेंसीज निकल गया है, दोनों का प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, क्या क्या करना होगा वो सारी बात आपको बताएंगे। देखिए, इसमें इसका ये योग्यता जो है वो 10th पास। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसको, यानी कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक भी किए हैं तो आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो पोस्ट है वो लगभग 8,326। देखिए ये हर साल निकलता है, लेकिन इस बार जो है पोस्ट ज़्यादा है। पहले 5,000 6,000 रहता था, इस बार जो है 8,326 पोस्ट है। ये पोस्ट आगे चलकर बढ़ भी सकता है। समझ गए? क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। इसमें एज लिमिट, यानी इसमें एज जो होता है, यानी उम्र 18 से लेकर 25 वर्ष तक आपका अगर उम्र है तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। 27 तक भी है तो भी कर सकते हैं, यानी कुछ कैटेगरी के लिए 27 तक भी मान्यता रखा गया है। 18 से 27 तक अगर आपका उम्र है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन फ़ी जो इसमें लगेगा आपको, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये तीनों के लिए 100 रुपया लगेगा, यानी कि 100 रुपीज़ आपको लगेगा ऑनलाइन अप्लाई करने में। समझ गए बात? तो उम्मीद करते हैं यहाँ सब समझ गए होंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, थोड़ा कर दीजिए, क्योंकि अभी यूट्यूब में नया स्टार्ट किया हूँ, थोड़ा आप लोग सपोर्ट चाहिए। ठीक है, देखिए आगे देखिए। ऑनलाइन अप्लाई डेट जो है इसका 27 तारीख 6वां महीना 2024, यानी इसका अप्लाई जो है वो शुरू हो गया है। ठीक है, थोड़ा वीडियो बनाना हमको थोड़ा लेट हो गया, यानी इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया है। ठीक, और इसका जो लास्ट डेट है वो 31/7/2024, यानी कि इसका पूरा जुलाई महीना जो है इसका अभी टाइम है। और जुलाई में अगर आप लोग ऑनलाइन करना तो कर लीजिए, इनके बाद में फिर आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, ये पूरा जुलाई मंथली महीना जो है इसमें आप किसी भी दिन अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म करेक्शन, यानी अगर मान लीजिए ऑनलाइन करते हैं और कहीं गलती हो जाती है तो उसका भी डेट दिया गया है 16/8/2024 और 17/8/2024, यानी आपको दो दिन टाइम मिलेगा। यानी कि 8वां महीना में, मतलब कि अभी जुलाई है, अगस्त में आपको 2 दिन टाइम दिया जाएगा, एक 16 तारीख को और 17 तारीख को। अगर कहीं गलती होती है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, यानी करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसका एग्ज़ाम किस तरह से होगा इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। एग्ज़ाम जो होगा ना वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। एग्ज़ाम कैसा होगा, यानी आपको कंप्यूटर में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी कि कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा, सिर्फ आपको टिक लगाना है एक कंप्यूटर से, माउस से। अगर आपको माउस पकड़ने आता है तो आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम कब होगा तो इसका फ़िलहाल इसका जो डेट बताया गया है वो ये बताया गया कि अक्टूबर-नवंबर 2024, यानी कि अक्टूबर-नवंबर के महीना में इसका एग्ज़ाम होगा। अक्टूबर-नवंबर, अब डेट नहीं निकला है कि किस तारीख को होगा, वो निकल जाएगा आप कुछ दिन बाद, अभी टाइम है। इसके बीच आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए, और दो चीज़ यहाँ पे एक और है, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। ये टेस्ट सिर्फ किसके लिए रहेगा, ये टेस्ट सिर्फ रहेगा हवलदार के लिए। एसएससी एमटीएस के लिए ये नहीं देना है सिर्फ। ठीक है, ये वही देगा जो हवलदार के पद में जाए, यानी हवलदार की नौकरी, मतलब पद में जो लेगा नौकरी उसी को देना है। ठीक है, मतलब कि हवलदार का जो पद में जो नौकरी लेगा उसके लिए मतलब 3 एग्ज़ाम होगा। एक तरह से 3 बोले, यानी एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना पड़ेगा, दूसरा फिजिकल टेस्ट होगा, तीसरा मेडिकल टेस्ट होगा। क्लियर? और एसएससी एमटीएस के लिए सिर्फ उसको क्या करना होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना पड़ेगा। समझ गए बात? और सैलरी की बात करें, सैलरी तो 27,000 रुपया स्टार्टिंग सैलरी है, आगे चलकर आपका बढ़ता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब ये बात करेंगे एग्ज़ाम किस तरह का होगा, क्या क्या पूछेगा। ठीक है, ये बात करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 सेशन में होगा, मतलब एक ही दिन होगा लेकिन 2 सेशन में। ठीक है, ये पहला में क्या होगा, दूसरा में क्या होगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें जो सवाल रहेगा वो मैथ और रीजनिंग, यानी मैथ से 20 प्रश्न रहेंगे 3 नंबर का, मिलाकर 60 हो गया, यानी 60 नंबर का हुआ। और रीजनिंग से
20 सवाल रहेगा 3 नंबर का, तो इसमें भी 60 नंबर मिलेगा, यानी 60 120 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा सेशन 1 में। क्लियर। टाइम जो रहेगा वही 45 मिनट रहेगा। कितना मिनट रहेगा? 45 मिनट का समय दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट होगा कि सर इसमें पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, कितना प्रश्न सही करना होगा। देखिए, इसको पास करने के लिए जनरल वाले का, जो जनरल कैटेगरी का आते हैं, अगर वो 12 क्वेश्चन को भी अगर सॉल्व कर लेते हैं तो वो पास है। ठीक है। क्वेश्चन कितना हुआ? 20, इसमें 20 में 40 क्वेश्चन हुआ। अगर इस 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आप पास हो जाइएगा, मतलब इसमें आप पास हैं। ठीक है। ये जो सिर्फ पास करने के लिए है, आपका जो सिलेक्शन होगा वो ये डिसाइड करेगा सेशन 2 में। ये सिर्फ आपको मतलब पास करने के, आप पास हो गए तभी आपका ये वाला चेक किया जाएगा। मतलब अगर आप इसमें पास, सेशन 1 में पास हो जाते हैं, तब आपका सेशन 2 का जो आप सॉल्व किए हैं तब वो कॉपी आपका चेक किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। अगर आप इसमें फेल हैं तो ये चेक नहीं होगा। मतलब मेन, दोनों मेन ही हुआ एक तरह से कह दें। मतलब ये पास करने के लिए है, और सिलेक्शन आपका होगा नहीं होगा वो डिसाइड करेगा ये दोनों, यानी जीके इंग्लिश। समझ के बाद देखिए, तो देखिए, तो जनरल वाले के लिए 12 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो पास हैं। 12 से अधिक भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 12 कम से कम होनी चाहिए। और OWS और EWS इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप 10 क्वेश्चन भी अगर सही करते हैं तो आप पास हैं। और अदर जितना भी कैटेगरी है उसके लिए है 8 क्वेश्चन, अगर आप 8 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो आप इसमें पास माना जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें आइए, ये जीके और सेशन 2 में, जीके में 25 क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का, 75 नंबर हुआ। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का, 75, यानी दोनों मिलाकर 150, यानी 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा इसमें, यानी जीके और इंग्लिश मिला करके। और यही मतलब कि आपके सिलेक्शन का मेन जो यही है, आई सिलेक्शन होगा नहीं होगा यही डिसाइड करेगा। यानी कि इसका इस नंबर का मेरिट बनेगा, उस मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो आप मतलब सिलेक्ट हो गए, आपका जॉब पक्का है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा एक बार मैं फिर कहूँगा आपको, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का नया वैकेंसीज, नया अपडेट मैं समय समय पर लाता रहूँगा। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए